नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार के लिए आज बहुत ही कमाल का दिन था। लेवल्स को बहुत तगड़े से सम्मान दिया। मार्केट टेक्निकल लेवल्स पे कमाल का ट्रेड आज करके दिखाई है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल सेटअप है ना, तो आज आपका दिन था, क्योंकि मार्केट में आप पूरी तरीके से आज पार्टिसिपेट कर सकते थे। चलिए अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं मार्केट ऊपर क्यों गई। देखो, आपको गणित बताने वाले 35 लोग आज के लिए मिल जाएंगे कि इस कारण बाजार ऊपर गई, उस कारण, लेकिन बाजार में जो होना चाहिए था वही हुआ है, क्योंकि हमारे लिए कुछ डेटा पॉइंट्स फेवरेबल बन करके आ रहे थे। सबसे पहला डेटा पॉइंट था FII-DIH का डेटा। दूसरी चीज़, ग्लोबल मार्केट से भी हमको जो संकेत मिलना चाहिए था, चाहे वो ओपनिंग का हो चाहे वो क्लोजिंग के दौरान अच्छा वाला हो, ये दोनों ही मिल गए। यानी कि हमारी ओपनिंग भी अच्छी हुई और क्लोजिंग भी अच्छी हुई। तो इसका श्रेय कम से कम 50% तो मैं ग्लोबल मार्केट को दूंगा। 25% श्रेय किसको जाएगा? FII-DIH के डेटा को। और जो 25% का श्रेय है वो अपना टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकली हम बहुत सही जगह पे खड़े थे और मैंने आपको एक लेवल भी बताया था, जब तक मार्केट उसको ब्रीच नहीं करती है आपको ये नहीं देख लेना है कि एकदम खतरा बहुत बढ़ गया है। खैर, वो बाजार खुद हमको बता रही थी कि ये लेवल मैं तोड़ दूंगी तो तकलीफ मेरी बढ़ जाएगी। लेकिन बाजार को बैंक निफ्टी ने बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं, तो बाजार भी बोली हाँ यार चलो ऊपर चलते हैं, बहुत दिन हो गया है, ऊपर का मज़ा नहीं लिए हैं। ठीक है, अब बाजार खुली। ये लेवल्स आप देख रहे हैं, क्या मस्त सम्मान। भाई मैं फिर से वापस आ गया ना, वो दिन काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा था। जब ऐसे दिन आएंगे हम पैसा बनाएंगे, दैट्स इट। आपको ये फोकस ही नहीं करना है कि आपको रोज़ पैसे कमाने हैं। नहीं भाई, नहीं कमा सकते, जाने दो। नहीं आ रहा पैसा, जाने दो। जिस दिन आएगा बड़ा पैसा आएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब बाजार जब रेजिस्टेंस पे खुलती है, खुल के रेजिस्टेंस पे जाती है, तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको पता है कि बाजार नीचे गिर सकती है। तो वहाँ पर आप ट्रेड कब लोगे? समझदारी के साथ, जब बाजार इस लेवल को तोड़े, ऊपर आपको सिग्नल दे। ठीक, अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, इस लेवल पे गई बाजार, देखिए रेजिस्टेंस प्राप्त की और फिर नीचे सपोर्ट के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने दिया। अब सेल साइड का ट्रेड आप ले तो लोगे। देखो, जो लोग ले लेते उनको टारगेट भी मिल जाता, ऐसा नहीं टारगेट नहीं आता, लेकिन रिस्की टारगेट होता कि अगर आप तुरंत प्रॉफिट नहीं बुक किए तो आपको एक कहते हैं ना कि डेड कैट बाउंस जैसा मोमेंटम आ गया यहाँ पर, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता। हो सकता है आप कॉस्ट पे एग्जिट पाते अगर आपने ट्रेड लिया होता। लेकिन ट्रेड क्यों नहीं लेना था? क्योंकि जस्ट नीचे आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल था और उसको सम्मान देना चाहिए, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, अब बाजार इस लेवल के ऊपर चली गई तो आपको टारगेट कहाँ सेट करना है यहाँ। और जब ये कैंडल एक बार अप्रोच की, वहाँ से झटका खा गई, अकेले जा कर के तोड़ दी। उसके बाद देखिए पूरा समय यहीं पर बाजार ने बिताया, उसी लेवल पे बिताया है। ये लेवल तोड़ करके बाजार ऊपर रही और फिर धूम धड़ाका करते हुए ऊपर और गई। इन्जॉय किया आपने, प्रॉफिट इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जितने ट्रेड मिले हैं आज कमाल के मिले हैं। इंस्टेंटली अगर आपने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा हो, मैं तो नहीं पकड़ पाया, तो आपको टारगेट यहाँ पर मिला। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा हो बाई साइड का, तो आपको यहाँ पर भी टारगेट मिला। यहाँ पकड़ा तो यहाँ पर टारगेट मिला। चाहे आपने यहाँ पकड़ा चाहे आपने यहाँ पकड़ा, स्टॉप लॉस नहीं आया है, टारगेट ही आया है। देखिए आपको टारगेट मिला है। ठीक है, ये तो हो गई बात बैंक निफ्टी की। मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर किए, एक निफ्टी ट्रेडर पे, 2 लेवल्स पे, और तीनों मेरे टारगेट हिट हुए। ऑसम दिन था आज ट्रेडिंग के लिहाज से। अब ऐसे औसम दिन रोज नहीं आएंगे। इन औसम दिनों के लिए हम मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, बिना एक दिन मिस किए हम मेहनत करते रहते हैं। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको जो लेवल्स बताता हूं उन पे आप अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये लेवल्स आपकी मदद रोज़ कर पाएँ। मैं कहता हूं 22 दिन में से अगर 11 दिन भी मदद कर दिए ना, तो 50% की एक्यूरेसी 1:2 रिस्क रिवार्ड पे काफ़ी कमाल की होती है। उस पर आप फोकस कर लीजिए, इंजॉयमेंट आपको अपने आप मिल जाएगा। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी 3 लेवल्स मार्क्ड हैं। मैंने यहाँ पर एक भी ट्रेड नहीं लिया। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करता हूँ जनरली। हाँ, अगर आपने लिया होता तो लगभग निफ्टी जैसा सिनारियो है। रेजिस्टेंस पे खुलती है, सपोर्ट पे आकर के रुकती है, फिर रेजिस्टेंस तोड़ती है तो फिर अगले रेजिस्टेंस पे ही जाकर के रुकती है। चाहे आप यहाँ पर ट्रेड लिए होते, जो लोग यहाँ पर लिए होंगे उनको भी टारगेट मिला, यहाँ पर लिए होंगे उनको टारगेट मिला होता। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर इसके टूटने पे ट्रेड लिए होंगे उनको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन टारगेट ही मिला है। समझ गए, ऊपर का लेवल नहीं दिया गया था। और ये लेवल्स आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताए जाते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। वेबसाइट पे कभी कभी ये डेटा अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि आप रेफरेंस ले सको, खुद से कैसे बनाते हैं चीज़ों को, खुद से कैसे समझते हैं। ठीक है, जो भी लेवल्स मार्क्ड हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस के रूप में आज बाजार इन लेवल्स को सम्मान दे रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों लेवल्स आपके लिए अवेलेबल थे। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर आप लेवल्स देख सकते हो। ये सारे लेवल्स आपके लिए अवेलेबल थे। और बैंक निफ्टी की जो रेंज थी 1.5% की, कल हमने बात की, उसी के आसपास की क्लोजिंग हुई। तो ऐसा दिन जब भी आए एंजॉय कीजिए, ऐसा दिन जब भी आए उस दिन को थैंक यू बोलिए। और एक बात तो हम बिल्कुल ये आपसे बार बार कहते हैं, मार्केट के प्रति ग्रैटिट्यूड रखा कीजिए,
क्योंकि मार्केट ही है जो हमको आज दी है। अगर मार्केट चाहिए होती तो हमको हो सकता है स्टॉप लॉस दे दे के ऊपर जाती, वो उसकी अपनी मर्जी ना। लेकिन जो लोग सेटअप बना करके रखे हैं, जो लोग ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं, आज उनका दिन था। और जब आपके पास पहले से सेट ऑफ रूल्स होंगे तो आप हार नहीं मानोगे। जब आपके बुरे दिन चल रहे होंगे, जब स्टॉप लॉसेस वाले दिन चलते हैं, तो वहाँ पर आपको मार्केट को बहुत सम्मान के नज़रिए से देखना होता है, क्योंकि आपके मतलब अंदर से ये फील आ सकता है कि यार मेरे ही साथ होता है, मेरे ही साथ होता है। नहीं, आप ही के साथ नहीं, सबके साथ होता है, और ये बात मैं अक्सर करता भी रहता हूँ। तो चलिए, आज का दिन कमाल का था। स्टॉक्स पे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया रिवर्सल दिखाया, ऑलमोस्ट 4% ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी को काफ़ी सहारा मिला। टाइटन बहुत बेहतरीन रिवर्सल दिखाया है और मज़ेदार मोमेंटम। जो लोग यहाँ पर ट्रेड पकड़े होंगे उनको बहुत मज़ा आएगा। मैं पर्सनली नहीं पकड़ पाया। SBI कार्ड आज बहुत बढ़िया ट्रेड चला है। और अभी मैंने आपको सेटअप दिया है ना, कुछ स्टॉक्स जब उस सेटअप पे चलते हैं दिल खुश हो जाता है। SBI कार्ड में होता है कि मिस हो जाए कोई चीज़, लेकिन ठीक है, निफ्टी ने कमाल किया। जब ऐसे अच्छे दिन होते हैं ना कि हमको लगता है कि सब कुछ हमें पकड़ लेना चाहिए था, सब कुछ हमको खरीद लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता है। अब एक न्यूज़ आई, न्यूज़ क्या, काफ़ी लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ी कि ज़ेरोधा, बहुत सारे ब्रोकर्स को तकलीफ़ हुई कि जो क्लाउडफ्लेयर है उनका सर्वर का कुछ इशू है। क्लाउडफ्लेयर के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भाई वेब एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं और काफ़ी वेबसाइट्स उनसे कनेक्टेड होती हैं, तो जब वहाँ पर इशू आ रहा था तो होता है ना कि सबका अलग अलग होता है। तो वो ISP शायद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ज़ेरोधा बोला भी था चेंज कर लीजिए तो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या ही कहें, बहुत लोगों के पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन होता है, एक ही सिम होता है, तो उनको तो तकलीफ़ बिल्कुल झेलनी पड़ी ऑर्डर प्लेस करने में, प्रॉफिट बुक करने में। तो मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ दोस्त, ज़ेरोधा हमारे पार्टनर हैं, तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब कुछ गलत हो जाता है ना तो हम बिल्कुल दोष दे देते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट भी बुक हुआ होगा कि उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और वो 1% पे प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, उन्हीं का स्टॉक 2% ऊपर क्लोज हुआ होगा। वो तो कहेंगे कि यार ये तो मेरी चमत्कारी शक्ति है। ठीक है, तो इस एंगल से भी खुद को थोड़ा सा देखा कीजिए। बाकी बिल्कुल आपके पास आज़ादी होनी चाहिए कब हमको ट्रेड काटना है, कब हमको ट्रेड लेना है, उसके लिए। तो आज बिल्कुल कुछ वेबसाइट्स को तकलीफ़ हुई है और वो तकलीफ़ आपको भी फेस करनी पड़ी होगी। चलिए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 कमाल का मोमेंटम, 0.25% ऊपर। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर बहुत ही कमाल का मोमेंटम, 3%, 3.25% ऊपर, है ना मज़ेदार। कल यहीं पर तकलीफ थी, आज देखिए तकलीफ लगभग दूर हो गई। अदानी ट्रांसमिशन, SBI कार्ड, सेल, DLF, बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया चले। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या मात्र 4 स्टॉक्स हैं जो आज नेगेटिव बंद हुए हैं। मैरिको तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप को देखिए, ये है लगभग 3% ऊपर क्लोजिंग, मतलब मज़ेदार। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5%, टाटा पावर, परसिस्टेंट सिस्टम, औरबिंदो फार्मा, जील, ये सब 5-6% ऊपर, मज़ा आ गया। 3 स्टॉक्स थे यहाँ पर नेगेटिव, पेज इंडस्ट्रीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा तो बस फ्लैट ही था। निफ्टी बैंक में केवल एक लूज़र, AU बैंक, अदरवाइज सब पॉजिटिव थे, सब पॉजिटिव थे। स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देख रहे हैं सरकारी बैंकों को, मज़ेदार। बंधन बैंक भी आज 3% ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक भी लूज़र नहीं था, जी हाँ, एक भी लूज़र नहीं, सब पॉजिटिव चल रहे थे। HDFC AMC, PFC, REC, SBI कार्ड और स्टेट बैंक, ये तो कमाल के ही चले हैं। चलिए आज का दिन काफ़ी कमाल का, आई होप आपका गया होगा, आपका पोर्टफोलियो भी आज चमका होगा, बढ़िया चला होगा। बाजार बीच बीच में ऐसे कॉन्फिडेंस देती रहती है जब भी तकलीफ़ का समय चल रहा होता है। अभी भी तकलीफ से हम बाहर नहीं आए हैं। मैं इस क्लोजिंग को ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग हो गई और हम टेक्निकली काफ़ी मजबूत हो गए हैं, क्योंकि ऊपर हमारे लिए बहुत भयंकर रेजिस्टेंस मौजूद हैं। लेकिन बाज़ार जब भी चलेगी आपको इंट्राडे पे फोकस करना है। इसीलिए मैं आपको कल तुरंत ही बता दिया था कि जिनको सीखने समझने से मतलब है वो लेवल्स पे फोकस करें, और लेवल्स की अहमियत क्या है वो आप खुद चेक करो। 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन 20 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको खुद फील होगा कि ये मेहनत मेरे बहुत काम आ सकती है, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, और आप खुद मेहनत करने लगोगे। तो एंजॉय कीजिए आज का दिन। कल का दिन कैसा रहेगा, कहाँ रहेंगे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, वो आपको बताएंगे रात वाली वीडियो में, इंतजार कीजिएगा। कोई सवाल सुझाव हो तो niftyindia.in विजिट कीजिए, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाइए, नाम, email ID मैसेज छोड़ सकते हो आप, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।